नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है? मेडिकल कॉलेज में चल रहे धर्मांतरण के खेल से लेकर वंदे भारत पर पथराव तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मेडिकल कॉलेज में चल रहे बड़े धर्मांतरण की, जहां लखनऊ के केजीएमयू और पीजीआई जैसे बड़े संस्थानों में मरीजों और उनके तीमारदारों के धर्मांतरण की कोशिशों का मामला सामने आया है। इस पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या बड़ा एक्शन लिया है, राजभवन से क्या आदेश जारी हुए हैं और अब सभी मेडिकल कॉलेज में क्या नया बदलाव होने जा रहा है, बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां बांगर मऊ इलाके में एक साधु मिलन दास बाबा की बेरहमी से जान ले ली गई। इस हत्याकांड के बाद योगी सरकार का एक्शन मोड ऑन हो चुका है। अपराधियों के अवैध ठिकानों पर कैसे गर्जा बाबा का बुलडोजर और इस हत्याकांड के पीछे क्या पूरी साजिश थी, बताएंगे आपको पूरा मामला। तीसरी खबर आगरा से, जहां देश की आधुनिक ट्रेन वंदे भारत और अन्य ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा था। पत्थरों से ट्रेनों की खिड़कियां तोड़ी जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 7 उपद्रवियों को दबोच लिया। ये पत्थरबाज कौन है, इनका मकसद क्या था, पूरा खेल बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात गोरखपुर से आई एक बेहद चौंकाने वाली खबर की, जहां स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फिरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने छापा मारकर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। अब बंधक बनाकर रखी गई लड़कियों को रेस्क्यू कराया है। इस गंदे धंधे का मास्टरमाइंड कौन है और पुलिस ने कैसे इस पूरे जाल को काटा है, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण की साजिश पर बड़े एक्शन की। लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू और संजय गांधी पीजीआई यानी कि एसजीपीजीआई से एक बेहद हैरान करने वाली और गंभीर खबर सामने आई है। इस बड़े अस्पताल में इलाज करने आने वाले गरीब लाचार मरीजों और उनके तीमारदारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। ये पूरा खेल बेहद शातिर तरीके से अस्पतालों के अंदर चल रहा था। जब इस बात की भनक राजभवन तक पहुंची तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया और तुरंत एक्शन में आ गई। राज्यपाल ने इस गंभीर मामले को देखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और चिकित्सा संस्थानों में तत्काल प्रभाव से विशेष सेल यानी कि एंटी कन्वर्जन सेल गठित करने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। राजभवन की तरफ से जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों या उनके परिजनों को बहला फुसलाकर, डराकर या पैसे और मुफ्त इलाज का लालच देकर किसी भी तरह की अनैतिक या गैर कानूनी धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा न बनाया जा सके। ये सेल अस्पतालों के भीतर हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखेगा। अगर कोई भी व्यक्ति वार्डों में जाकर मरीजों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित करता है या दबाव बनाया जाता है तो इसके खिलाफ तुरंत पुलिस केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर आनंदी पटेल ने सभी कुलपतियों और मेडिकल निर्देशकों को आदेश दिया है कि वो अपने संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करें। अस्पतालों के भीतर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी बढ़ाई जाए और सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा जाए कि कोई भी बाहरी या संदिग्ध व्यक्ति वार्डों में अनावश्यक रूप से न घूम सके। इसके साथ ही डॉक्टरों और स्टाफ को भी संवेदनशील रहने को कहा गया है ताकि इस तरह की राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जा सके। योगी सरकार और राजभवन के इस त्वरित और सख्त कदम से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी संस्थान को अवैध धर्मांतरण का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा।
बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो उन्नाव के साधु की जान लेने से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बांगरमऊ क्षेत्र से एक बहुत ही दुखद और आक्रोशित करने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक आश्रम में रहने वाले वृद्ध साधु मिलन दास बाबा की कुछ विशेष समुदाय के अपराधियों द्वारा बेरहमी से जान ले ली गई। इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया था और लोगों में भारी गुस्सा था, लेकिन योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं है। साधु की जान लेने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब प्रशासन ने उनके अवैध साम्राज्य पर कड़ा प्रहार किया है और बांगरमऊ में आरोपियों के अवैध ठिकानों पर सीधे बुलडोजर चला दिया है। ये पूरी घटना उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की है। मिलन दास बाबा एक स्थानीय आश्रम में रहकर पूजा पाठ करते थे। उनकी समाज में काफी प्रतिष्ठा थी। जमीन या किसी अन्य विवाद के चलते अपराधियों ने साजिश रचकर उनकी जान ले ली थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके साथियों को दबोच लिया था, लेकिन बात सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं रुकी। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपियों के उन अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया जिन्हें सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। बुलडोजर की ये कार्रवाई इतनी तगड़ी थी कि इलाके के दूसरे अपराधियों और भू माफिया के बीच हड़कंप मच गया। प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी निर्दोष या पूजनीय संत पर हाथ उठाने वालों को समाज और कानून में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आरोपियों ने अपराध की कमाई से या दबंगई के बल पर जो भी अवैध संपत्तियां खड़ी की थी, उन्हें पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इस कार्रवाई की सराहना की है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ऐसे क्रूर अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए उनके आर्थिक और भौतिक साम्राज्य पर चोट करना बेहद जरूरी है। तीसरी खबर आगरा से आ रही है, जहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले 7 उपद्रवियों धरे गए। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है। वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हमारे देश की आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक है, लेकिन कुछ असामाजिक और विकृत मानसिकता के लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से आगरा रेल मंडल के अंतर्गत वंदे भारत और अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिससे न केवल रेलवे की करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, बल्कि ट्रेनों में सफर कर रहे मासूम यात्रियों की जान पर भी बात आ गई थी। इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की गई थी करते हुए सुरक्षा बलों ने पथराव करने वाले 7 उपद्रवियों को रंगे हाथों और ठोस सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया। रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर राष्ट्रीय अपराध है और आगरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने उन सभी तत्वों को सबक सिखाया जो देश के प्रगति को पत्थरों से रोकने की कोशिश कर रहे थे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात गोरखपुर की, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गंदे धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से एक बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पॉश इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में बड़े पैमाने पर जिस्म फिरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ सेंटर्स में मसाज के नाम पर अनैतिक काम हो रहे हैं। इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी कि AHTU की टीम ने जब अचानक छापा मारा तो वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस ने इस गंदे रैकेट को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बंधक बनाकर रखी गई लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू कराया गया। गोरखपुर पुलिस का कहना है कि शहर में इस तरह की अवैध और अनैतिक गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। मेडिकल कॉलेज का धर्मांतरण खेल, साधु हत्या पर बुलडोजर, वंदे भारत पर पथराव और गोरख स्पा सेंटर का भांडाफोड़। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपको इन चारों खबरों में से कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी। धन्यवाद।